ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी भगवान नहीं हैं, मुसलमान को अपना बना के सोचे, मुसलमान पर जुल्म नहीं करें, मुसलमान का मकान नहीं तोड़ें, मुसलमान बुलडोजर नहीं चलाएं, मुसलमान पे जो कानून ला रहे हैं उसको खत्म करें। क्या एलर्जी है मुसलमान? अभी अपना बनाकर नहीं सोचा, इंसान की तरह नहीं सोचा। हाँ, लेकिन मुसलमानों से क्या एलर्जी है मैं पूछना चाहता हूँ। आखिर मुसलमान तो बेचारा हिंदुस्तान में कभी कोई तंग नहीं करता है, मुसलमान कभी किसी को परेशान नहीं करता है, फिर भी मुसलमान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्या नीतीश कुमार से 100% बेटर हमारे चिराग पासवान ने काम किया कि उन्होंने उस मुद्दे को वहां पहुंचाया। अब पहुंचा करके उन्होंने एक ऐसा एक मिसाल कायम किया कि बिहार का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज दुआ दे रहा है। उन्होंने गोधरा कांड में इस्तीफा क्यों दिया? इसलिए दिया कि मुसलमानों पे जुल्म हुआ। रामविलास पासवान का उनके अंदर खून है और वो खून जब दहाड़ता है तो बर्दाश्त किसी पर। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हर फूल यहाँ बसता है। एक समझिए कि एक बागीचा है, इसमें हर तरह का फूल है। सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है। चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि ठीक है हम एनडीए में हैं, हमारा पार्टी का अलग कंसेप्ट है, अलग सोच है, तो उन्होंने एनडीए को इन्हीं बगावत के उन्होंने बताया है कि ऐसे इसको ऐसा नहीं को कहीं ना कहीं फिर हो सकता है। देखिए पार्टी है, हो सकता है कल क्या हो नहीं पता है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल जिसको लेकर बिहार गरमाया हुआ है, वैसे तो बिहार कई दूसरे मुद्दों को लेकर भी गरमाया हुआ है। चिराग पासवान न सिर्फ वक्फ संशोधन अधिनियम बिल की उन्होंने मुखालफत की है या अलग राय रखी है, इतर राय रखी है मोदी से, बीजेपी से, बल्कि कई मुद्दों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाई है। चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुस्लिम चेहरा इमाम गजाली इस वक्त हमारे साथ हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर आप मोदी के साथ नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं और खुलकर मुखालफत कर रही है आपकी पार्टी। देखिए बता दूं मैं आपको, मैं एनडीए का एक पार्ट हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हमारे चिराग पासवान जी का मैं एक सिपाही हूं। जब जब मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, जब जब अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुआ, जब जब SC/ST पे जुल्म हुआ, तो हमारा शेर चिराग पासवान तब आगे आया और तब तक अपनी बात प्रमुखता से रखी सदन के अंदर। ये सपोर्ट की बात नहीं हो रही है। मकान हमारा, घर हमारा, जमीन हमारा, मालिक कोई और। कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर के बाप की जमीन है क्या? कलेक्टर कौन होता है? जमीन लेने वाला। और कलेक्टर कौन होता है? जमीन का फैसला करने वाला। हमारे पूर्वज ने दान दिया है जमीन, हमने दान दिया जमीन, आपने दान दिया मंदिर में जमीन, उसका मालिक होगा मंदिर व्यास या निर्मोहिया अखाड़ा होगा या मंदिर कमेटी होगी या कब्रिस्तान कमेटी होगी या मस्जिद कमेटी होगी या वक्फ कमेटी होगी या वक्फ बोर्ड होगी। उसका मालिक कलेक्टर नहीं हो सकता है। और ये मैं तो बोलना चाहूंगा वो चैनल के माध्यम से कि जिस कानून को अंग्रेज लेके आ रहे थे, आज उसी कानून को आप लेके आ रहे हैं। अंग्रेजों वाला कानून ला रहे हैं। अंग्रेज वाला कानून, अंग्रेज के टाइम में भी बोलिए ना, मोदी जी अंग्रेजों वाला कानून ला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस कानून, उसी कानून को देखिए। बहुत सी बातें वक्फ के बारे में क्या है, मोदी जी नहीं जान रहे हैं कि वक्फ के बारे, आखिर किसी ने कुछ बोला कि वक्फ के ये है कि वक्फ के बारे में क्या है वो नहीं जान रहे हैं। लेकिन वक्फ के बाद तभी वो कमेटी बनाई, बिना जानकारी के कानून ला रहे हैं। नहीं, जानकारी तो होगी, लेकिन जब डिबेट होगा, बहस होगा, जेवीसी होगा, चिराग पासवान साहब ने खुद कहा कि इस कमेटी बनाई जाए ताकि एक डिबेट हो, एक बहस हो। और सुनिए, उसमें जब बहस हुई, डिबेट हुई, और अभी देखिएगा, आप कुछ दिन पहले देखा होगा, उसमें आप नहीं थे और लोग सब वहाँ पर थे, देखा होगा कि वहाँ कम से कम पूरे बिहार के सारे उलमाए कराम, हमारे यहाँ आलिम होते हैं, कारी होते हैं, मुफ्ती होते हैं, हाफिज होते हैं, और इदारा शरिया, इमारत शरिया, शिया बिरादरी, अहले हदीस, बरेलवी, सारे लोग पासमानदा, जो आजकल पासमानदा या हंगा पासमानदा, मैं बता दूं, सारा मुसलमान एक है। जिसने कलमा पढ़ लिया वो कलमा गो भाई होता, सब एक है। कोई पासमानदा, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी नहीं। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, तो मुसलमान भी एक। बता दो, सुनिए बता दें, मुसलमान एक। तो पहली बात ये आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वक्फ की जमीन को लेकर के जो छेड़छाड़ हुई है, उसमें चाहे भाजपा में मुसलमान हो, चाहे जदयू का मुसलमान हो, चाहे लोजपा का मुसलमान हो, चाहे जदयू, चाहे किसी पार्टी का मुसलमान, चाहे एनडीए गठबंधन, चंद्रबाबू नायडू ने भी अपोज किया है।
आपको विनय पटनायक साहब ने भी अपोज किया है। तो सहयोगी दल का मतलब नहीं है कि सहयोगी दल का अलग अलग कंसेप्ट होता है। जेडीयू ने समर्थन किया है संसद में, ललन सिंह ने समर्थन किया है। ललन सिंह ने समर्थन किया, नीतीश कुमार ने अच्छा फैसला किया कि उनको उस कमेटी से हटा दिया। मैं नीतीश कुमार की तारीफ करूंगा, मैं मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा कि वो कमेटी को भंग कर दिया, ललन सिंह को हटा नहीं उस जेबीसी कमेटी से ललन सिंह को हटा दिया। तो कम से कम मुख्यमंत्री ने देखा कि नहीं, मुस्लिम समाज के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार से 100% बेटर हमारे चिराग पासवान ने काम किया कि उन्होंने उस मुद्दे को वहां पहुंचाया। अब पहुंचा करके उन्होंने एक ऐसा एक मिसाल कायम किया कि बिहार का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज दुआ दे रहा है। नहीं ठीक है इमाम गजाली साहब, आप इसके लिए जाने भी जाते हैं, बहुत साफगोई के साथ आप अपनी बात रखते हैं, बिना किसी गुरेज के अपनी बात रखते हैं, बहुत क्लियर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस बिल को लेकर अधिकतम क्या करेगी आपकी पार्टी? चिराग पासवान क्या करेंगे? विरोध करेंगे, बिल्कुल मुखालफत करेंगे? क्लियर, चिराग पासवान ने क्लियर कह दिया है सारे उलमाओं के बीच अपने आवास पे। उन्हें बैठक क्यों बुलाई? बैठक इसलिए बुलाई वफ के बारे में उनको भी जानकारी होगी, वफ कहते किसको है, होता क्या है। वो सच्चाई बात है, बहुत से लोगों को नहीं पता होती है। वफ के बारे में अचानक ही मसला आया है। अरे हमारे पूर्वज ने जब जमीन दान दिया, श्री बाबू को जमीन हमारे दादा ने 150 बीघा दान दिया जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, क्या मैं उनसे जमीन ले लूं? सुनिए, मैं तो वफ की जमीन के सरकार से क्या मतलब? जमीन मेरी, माल मेरा, मिर्जा खेले होली। तो आपका बयान है, गजाली साहब सुन लीजिए, आपका बयान है, आपने कहा किसी इंटरव्यू में कि जब हमारे नेता रामविलास पासवान गोधरा कांड को लेकर इस्तीफा दे सकते हैं तो हमारी पार्टी भी पीछे। मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान की मिसाल देता हूँ। उन्होंने गोधरा कांड में इस्तीफा क्यों दिया? इसलिए दिया कि मुसलमानों पे जुल्म हुआ, नंबर 1। दूसरे बार क्या किया हुआ, जब लालू की सरकार में थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, सरकार गिर गई। उस करीब 30 विधायक हमारे सरकार गिरी नहीं, बनी नहीं, मेरे करीब 33 विधायक थे हमारे लोजपा के। तो हमारे नेता ने बराबर प्रमुखता से, चाहे मुसलमान का मुद्दा हो, चाहे दलित समाज का मुद्दा हो, जिससे वो आते हैं, इसीलिए उनको भारत का दूसरा अम्बेडकर कहा जाता है। सुनिए सुन लीजिए हमारी बात सुन लीजिए। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के इस्तीफे का जिक्र कर रहे हैं, मैं बता रहा मेरा सवाल सुन लीजिए, ये बात बड़ी हो जाती है। आप ये कह रहे हैं, आपके बयान का ये मतलब है कि रामविलास पासवान ने जितना कड़ा स्टैंड लिया उतना ही कड़ा चिराग। रामविलास पासवान क्यों चिराग हैं? रामविलास पासवान का उनके अंदर खून है, और वो खून जब दहाड़ता है तो बर्दाश्त नहीं। किसी पर, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हर फूल यहाँ बसता है। एक समझिए कि एक बागीचा है, इसमें हर तरह का फूल है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है। चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि ठीक है हम एनडीए में हैं, हमारा पार्टी का अलग कंसेप्ट है, अलग सोच है, तो उन्होंने एनडीए को ही नहीं बगावत किया। उन्होंने बताया है कि ऐसे इसको ऐसा नहीं को कहीं ना कहीं फिर हो सकता है। देखिए पार्टी है, हो सकता है कल क्या हो नहीं पता है। लेकिन आज के टाइम में चिराग पासवान वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ है, और वो वक्फ बोर्ड बिल को वो पास करने नहीं देंगे। कल ये भी हो सकता है कि रामविलास पासवान ने जितना कड़ा स्टैंड लिया था मुसलमानों के समर्थन में, जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अगर चिराग पासवान साहब ने बिल को पास अगर नहीं कराया, नहीं होने दिया, तो मैं बताता हूं कि ये जो है ना आपको तथा कथित सेकुलर जमात वाले लोग, मैं कल गया था बैठक में, कितने लोगों के पेट में दर्द हो गए हमको देख करके। इसलिए मैंने अपने नेता की बात उस बैठक में प्रमुखता से, इसे हमारे सुनिए, हमारे बुजुर्ग, हमारे हजरत अनिसुर रहमान साहब ने वो बैठक की थी, उनकी अगुवाई में बैठक हुई थी, हजारों मुसलमान वहां जुड़े थे। तो मैंने बता दूं आपको कि चिराग पासवान की पार्टी से मैं हूं, और चिराग पासवान जब दहाड़ते हैं तो किसी को नहीं, आप हैं चिराग पासवान की पार्टी से और महत्वपूर्ण नेता है, जिसको बिहार की राजनीति की सामान्य समझ भी है। जो लोक जनशक्ति पार्टी को थोड़ा बहुत भी जानता है, वो जानता है कि आपकी पार्टी में साख क्या है। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, दर्शक जानना चाहते हैं। आपने रामविलास पासवान के इस्तीफे का जिक्र कर दिया, रामविलास पासवान ने जो स्टैंड लिया वही स्टैंड चिराग पासवान ले सकते हैं। सुनिए, ये तो हमने कल बोला था ये बयान कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दिया था गोधरा कांड में। क्यों दिया था? मुसलमानों पर जुल्म हुआ था। और आज भी वही सेम कहानी है वक्फ बोर्ड को लेकर के। जब आप सोच सकते हैं, चिराग पासवान जब सामने आगे आए हैं, उनके 5 सांसद हमारे आगे आए हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। तो कौन सी बड़ी बात है? मोदी के हनुमान है चिराग पासवान। मोदी, देखिए मोदी के हनुमान हैं, अब मोदी के हनुमान रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का ये भी तो है कि वो भी चिराग पासवान छोड़ा उन्होंने
कि आपको ये बिल आप देखो, इसलिए कि जब कमेटी का मेंबर बने हैं उसके अंदर, तो इसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं। आप बोलिए, तो अभी जो चंद्रबाबू नायडू का भी साथ है, चिराग पासवान का भी साथ। सुनिए, मैं चैलेंज करता हूं कि एनडीए के जितने भी नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे कोई हो, लेकिन जितना प्रमुखता से चिराग पासवान ने, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों का दिल जीता है चिराग ने, और चिराग पासवान, मुसलमान चाह रहा है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री हो। इस्तीफा क्या, ऐसा मंत्री पद बहुत, लेकिन एक बार बिहार के अगर मुख्यमंत्री बन गए तो मुसलमान के दिल के चहीते दिल में बसेंगे वो, और बिहार चाह रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन के आए। सुनिए, श्री बाबू का दौर था, याद कीजिए, श्री बाबू के दौर में अल्पसंख्यक समाज, स्वर्ण समाज, आपको ये दलित, महादलित समाज सब एक जगह पे आते थे, वही, और श्री बाबू की झलक चिराग पासवान में लोग देख रहे हैं। तो सीधी बात करें, बहुत स्पष्ट, अब बचा क्या है कहने के लिए? आप तो कह ही रहे हैं कि मंत्री पद कोई बहुत, अरे मंत्री, सुनिए, मंत्री पद तो है ही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमारे पार्टी के जो संविधान है उसके विरोध में थोड़ी काम। हमारे पार्टी का संविधान कहता है कि सबको साथ लेके चलना है, जात ना पात। सुनिए, हमारा नारा जात ना पात करे सबकी बात। अब मुख्यमंत्री पद पर नजर है। मुख्यमंत्री तो कोई माइकलाल रोक ही नहीं सकता बनने से उनको। देखिए, मैं 25 में नीतीश कुमार, सुनिए, ये हमारी राय है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाईकमान का क्या राय, लेकिन एक पार्टी का सिपाही होने के नाते मेरी दिली ख्वाहिश है, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, दैट्स ऑल। तो नीतीश कुमार क्या? नीतीश कुमार तो हमारे सम्मानित नेता, हूं तो वक्त बताएगा, और नीतीश कुमार है, ऐसा थोड़ी उनके खिलाफ हम लोग हैं, उनका साथ मिल रहा है। नीतीश कुमार से बहुत अच्छी ट्यूनिंग हम लोगों की है इस वक्त। क्या है ना, सुनिए, बता रहे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार भी हमारे सम्मानित, लेकिन चिराग पासवान एक युवा नेता है। हमारी राय है, मैं उस पार्टी का सिपाही, हमारी राय नहीं, बल्कि मैं बता रहा हूं, आप जाइएगा मुस्लिम समाज के अंदर, आज चौराहे पे, होटलों में जितनी चर्चा चिराग की हो रही है मुसलमान समाज के अंदर, शायद तेजस्वी की चर्चा दूर दूर तक नहीं है। तेजस्वी यादव का काम है रोड पे हंगामा करना, और चिराग का काम है सदन के अंदर बात को मनवाना। आखिरी सवाल है, आपने यह भी कह दिया कि मोदी भगवान नहीं है। हाँ, हाँ, हमने कहा था कि भगवान तो सबको पैदा, जो जिसने सृष्टि का कोई पैदा किया, सूरज, जमीन, चांद, आसमान, तो हमको भी एक दिन मरना है, सबको एक दिन मरना है, दुनिया में हर को जाना है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, जाना एक दिन सबको है। लेकिन हमने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है, लेकिन इंसान है तो इंसान की तरह वो सोचें, मुसलमान को अपना बना के सोचे, मुसलमान पर जुल्म नहीं करें, मुसलमान का मकान नहीं तोड़ें, मुसलमान बुलडोजर नहीं चलाएं, मुसलमान पे जो कानून ला रहे हैं उसको खत्म करें। क्या एलर्जी है मुसलमान? अभी अपना बनाकर नहीं सोचा, इंसान की तरह नहीं सोचा। हाँ, लेकिन मुसलमानों से क्या एलर्जी है, मैं पूछना चाहता हूँ। आखिर मुसलमान तो बेचारा हिंदुस्तान में कभी कोई तंग नहीं करता है, मुसलमान कभी किसी को परेशान नहीं करता है, फिर भी मुसलमान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्या मुसलमान तो बेचारा है। तो देखिए, इमाम गजाली साहब थे, पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष भी हैं, और चिराग पासवान के बड़े करीबी नेता हैं, ये लोग जानते हैं। तो बहुत सारी बातें कर रहे थे। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे हैं, नरेंद्र मोदी को इंसानों जैसा काम करने की नसीहत, और केंद्र का मंत्री पद क्या है? बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। रामविलास पासवान ने जो स्टैंड लिया था गोधरा कांड को लेकर, चिराग पासवान वैसा स्टैंड ले सकते हैं, और आगे कुछ भी हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।